चलिए, तब हम लोग क्या करते हैं, दर्शन चैप्टर को पढ़ते हैं। लेकिन दर्शन चैप्टर को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हमारा कुछ भक्ति आंदोलन का पाठ बाकी रह गया था, उसको भी एक बार रिवीजन जल्दी से कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पाठ हमने पढ़ा दिया था पार्ट 1 में ही, तो पढ़ लीजिएगा आप जाके। पार्ट 1 में ही हमने पढ़ा दिया था ये सब। भक्ति आंदोलन का जो सबसे शुरुआती वीडियो है उसमें ही हमने पढ़ा दिया था। इस सब के बारे में पढ़ा दिया था यार। अब यहाँ देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो पीछे से पहला वीडियो को, दूसरा वीडियो को जो भक्ति आंदोलन का है ना, देख लेना। और यहाँ से हम लोग दर्शन पढ़ रहे हैं। दर्शन को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन मतलब क्या है, ये नहीं कि भगवान में विश्वास करता है, जो वेद में विश्वास करे वही है आस्तिक दर्शन। और जो वेद में विश्वास नहीं करता है, जो वेद में विश्वास नहीं करता है, वो है नास्तिक दर्शन, ठीक है। जैसे कि आस्तिक में क्या पढ़ते हैं, सांख्य, जिसका प्रमुख है कपिल, फिर वैशेषिक कनाद, योग पतंजलि, न्याय गौतम, मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा वेदांत, जिसको बादरायण भी बोलते हैं, ठीक है। और इस सब का विकास गुप्त काल में हुआ था। ये सब आस्तिक दर्शन है। एक चीज़ आपको बता दे रहे, जो सांख्य दर्शन है ये ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी आस्तिक दर्शन है, क्योंकि सब वेद को मानता है, ठीक है। नास्तिक दर्शन मतलब क्या है, कि जो वेदों में विश्वास नहीं करता हो। कौन कौन है, तो यहाँ देख ले रहे हैं। आजीवक संप्रदाय, जिसको भाग्यवादी भी बोलते हैं, इसका प्रमुख है मखली घोषाल। फिर घोर अक्रियावादी, पूरनकश्यप, उच्छेयवादी, ये भौतिकवादी है। उच्छेयवादी क्या, भौतिकवादी है, लेकिन आजीवक क्या है, भाग्यवादी था। अजीत केस कंबली, अजीत केस कंबली, अजीत केस कंबली। फिर उसके बाद क्या है, नियतिवादी, पूरन कषायन, संदेहवादी, अनिश्चयवादी, संजय दत्त, जैन धर्म, ऋषभदेव, आदिनाथ, महावीर स्वामी। ऋषभदेव ही संस्थापक थे। बौद्ध धर्म, महावीर बुद्ध, चारवाक, लोकायत। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को भाग्यवादी भी बोलते हैं, या फिर नियतिवादी भी बोलते हैं। ये बोलता है कि जो भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा। इसके प्रवर्तक कौन थे, मखली घोषाल। मखली घोषाल, इनका शिष्य कौन था, हाल हाला। हाल हाला जो एक कुम्हारिन जाति का था, ठीक है ना। किस सकीस अन्नद वच्छ, इसका केंद्र कहाँ था, श्रावस्ती। कैसे याद रखोगे, ताजीवक जिंदगी भर बस्ती में रहता है। फिर उसके बाद महावीर स्वामी से मुलाकात हुआ था जीवक का, कहाँ पे, नालंदा में। कहाँ पे, नालंदा में हुआ था। इसका वर्णन कौन करता है, इनका वर्णन कहाँ पे मिलता है, भगवती सूत्र में। ये उपाधि कौन लिए थे, अवर्णीय देवता दक्षिण में, और स्वयं को तीर्थकर घोषित किए। मनुष्य के, आजीवक बोलते हैं कि मनुष्य के कर्मों का उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आजीवक संप्रदाय क्या बोलता है, कि मनुष्य जो भी काम करता है उसके कर्मों का प्रभाव उसके जीवन पे नहीं पड़ता है। जो भाग्य में है सो वो होके रहेगा, ठीक है। भाग्य के भरोसे बैठने की बात करता है। आजीवक संप्रदाय मखली घोषाल का वर्णन पतंजलि के महाभाष्य, पाणिनि के अष्टाध्यायी, ब्राह्मण के दंडिन में, बाणभट्ट के मस्करीन में। इनका प्रमुख कथन क्या है, तो मखली घोषाल बोलते हैं कि महावीर व्यापारी थे। महावीर व्यापारी थे। बुद्ध ने मखली घोषाल को क्या बोला, मछुआरा, महामूर्ख व्यक्ति। बुद्ध, महावीर स्वामी, मखली घोषाल तीनों समकालीन थे। ये तीनों समकालीन थे। उसके बाद आजीवक और महावीर के मध्य विवाद का सबसे बड़ा क्या था, स्त्री शासन। क्या था, स्त्री शासन।
इसका मृत्यु कैसे हुआ? तो अजात शत्रु द्वारा वैशाली के युद्ध में मार दिया गया। अजात शत्रु आजीवक को मारा। नंदों का जो उन्मूलन हुआ तो आजीवक संप्रदाय का उसमें बहुत योगदान था। नंदों का जो उन्मूलन हुआ तो आजीवक संप्रदाय का उसमें बहुत योगदान था। आजीवक का अनुयायी संरक्षक कौन था? आजीवक का अनुयायी संरक्षक तो मौर्य शासक अशोक और दशरथ ने आजीवकों को गुफा प्रदान किया। ठीक है, अशोक कौन था? बराबर की गुफा, दशरथ नागार्जुन की गुफा। अशोक बड़ा आदमी है। 10 ये बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को अनुयायी था, लेकिन दरबार में पिंगल वत्स और जिनसेन जैसा जैन विद्वान रखा। जिनसेन और पिंगल वत्स बिंदुसार के दरबार में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स और जिनसेन कैसे याद रखोगे? तो याद करना ही होगा। कौशल नरेश प्रसेनजीत भी आजीवक का अनुयायी था। चोलों ने आजीवक के ऊपर आजीवक कस्सू कर लगाया था। कौन? आजीवक कस्सू कर। आजीवक कस्सू कर। आजीवक संप्रदाय का मान्यता क्या था? तो ये अशोक वृक्ष की पूजा करते और मोर का पंख रखते। आजीवक सभी को समान माना। पुनर्जन्म की प्रक्रिया को मंडल मोक्ष कहा। मनुष्य के जीवन पर उसके काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी आजीवक कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। कर्म का कोई प्रावधान ही नहीं माना आजीवक। आजीवक हत्या, पलेखन और रक्त दंडित बोले। हत्या, आजीवक को हत्या, पलेखन और रक्त दंडित बोलते हैं, ये याद कर लो। एक आजीवक संपूर्ण नग्नता अहिंसा में विश्वास करते हैं। आजीवक के अनुसार समस्त प्राणी नियत भाग्य के अधीन है। इसमें एक ही पॉइंट याद नहीं हुआ है कि ये वाला आजीवक के बारे में। और ये बिंदुसार भी आजीवक का अनुयायी था, क्योंकि इसके दरबार में रहता था। कौन? देख लीजिए। अब यहाँ पे उच्छेदवादी, इस जिसको भौतिकवादी बोलते हैं, कैसे याद रखोगे? उच्छेदवादी मतलब, उच्छेदवादी को याद रखो कि केस। तो केस क्या है? सबको बाल क्या चाहिए? भौतिकवादी मटेरियलिज्म की ओर भागता है। इसका प्रवर्तक क्या है? अजित केस कम्बली। कैसे याद रखोगे? तो केस से उच्छा गया। भौतिकवादी था तो केस से क्या है? केस भौतिकवादी, ऐसे याद कर लो। फिर ये बोले कि मरने के बाद कुछ नहीं बचता, अतः आदमी को अपने आनंद के लिए जो इच्छा है वही करना चाहिए। जो इच्छा है वही करना चाहिए। बुद्ध और महावीर के समकालीन थे उच्छेदवादी। घोर अक्रियवादी हिरण्यकश्यप, फिर से पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास। संसार में ना कोई किसी को मारता है और ना ही कोई मारा जाता है। फिर है संजय, वो जो था अनिश्चयवादी, संदेहवादी था। जीवन संबंधी प्रत्येक प्रश्न पर इनका अनिश्चय रहता था। फिर है चारवाक। चारवाक का क्या है? तो ये इनको लोकायत दर्शन भी बोलते हैं। इसका प्रमुख प्रवर्तक था चारवाक दिया रहेगा, या बृहस्पति। भौतिकवादी था और नास्तिकवादी पे आधारित था। इसको अनीश्वरवादी था। चारवाक क्या था? अनीश्वरवादी, भगवान को नहीं मानता था। वेद को भी अस्वीकार कर दिया। सुखवादी था, भौतिकवादी था, नास्तिकवादी था। इसको लोकायत भी कहते हैं, या लोकायतन प्रणाली भी कहते हैं, या जड़ीवादी भी कहते हैं आजीवक को, सॉरी चारवाक को। फिर जो चारवाक है, चारवाक का 2 उप संप्रदाय था, एक धूर्त, एक सुशिक्षित। कैसे याद रखेंगे? तो चारवाक धूर्त थे, चारवाक अपने आप को सुशिक्षित समझते थे। चारवाक जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ज्ञान के वैध स्वरूप में अनुमान को ही माना। वो बोले कि अनुमान को स्वीकार नहीं किया। बोले कि ज्ञान वही है, ज्ञान जो है, ज्ञान के वैध स्रोत के रूप में अनुमान को स्वीकार नहीं किया। मोस्ट बीबीआई ना ही शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब कोई पुस्तक में लिखा हो या कोई आदमी कह के गया, वो सब बात नहीं है, बकचोदी सब नहीं।
जब तक हम किसी चीज़ को इंद्रियों से देखेंगे नहीं, अनुभव किया गया सत्य को ही ये प्रमुख माना, यानी कि प्रत्यक्ष चीज़ को ही प्रमुख माना। तो चार्वाक के अनुसार ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, अनुमान को नहीं माना। ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, जो चार्वाक है वो मोक्ष के विरोधी थे। ये बोले थे जीवन में माया लो, मोक्ष की चिंता क्यों है तुमको। ठीक है, फिर चार्वाक है। चार्वाक कौन सा सूत्र चार्वाक दर्शन का केंद्रीय विषय बना? बृहस्पति सूत्र। बृहस्पति सूत्र, ब्रह्म सूत्र नहीं, ब्रह्म सूत्र बना था उत्तरी मीमांसा का, अब बृहस्पति सूत्र बना चार्वाक दर्शन का। याद रहेगा। फिर से चार्वाक दर्शन का विस्तृत विवरण माधव विद्यारण्य ने सर्वदर्शन संग्रह में किया हुआ है। ठीक है, चार्वाक दर्शन के बारे में जो माधव विद्यारण्य है वह सर्वदर्शन संग्रह में बताए थे। फिर से भारतीय दर्शन के अनुसार सभी चीज़ 5 तत्व से मिलकर बना है, लेकिन चार्वाक बोलता है कि सभी चीज़ 4 तत्व से ही बना है, जिसमें क्योंकि ये आकाश को नहीं मानता चार्वाक, क्योंकि बोला मैंने तो आकाश को देखा ही नहीं है, तो अनुमान कैसे लगाए? ये प्रत्यक्ष चीज़ में विश्वास करता है, इसी कारण चार्वाक जो है 4 पुरुषार्थों में से केवल अर्थ और काम को ही महत्व देता है, धर्म और मोक्ष को नहीं मानता है। उसमें भी काम को सबसे अधिक महत्व देता है चार्वाक। ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो आजीवक था वो तो काम को भी नहीं मानता था। ठीक है, कर्म को मानता ही नहीं था। अब आते हैं आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में सबसे पहला कौन है? सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन है जो है ना, पहला पॉइंट ये याद रखना है कि सत्कार्यवाद सिद्धांत था। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद सिद्धांत को मानता था। सत्कार्यवाद सिद्धांत का मतलब कार्य कारण सिद्धांत, मतलब कारण में ही कार्य निहित है, कारण में ही कार्य निहित है, तो ये बात मानता था। ये भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है। इसके प्रमुख कौन थे? कपिल थे। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? ज्ञान प्राप्ति। सांख्य का प्रमुख पुस्तक कौन था? ईश्वर कृष्ण। कैसे याद करोगे? तो संख ईश्वर माना। तैयारी में पूछा था जैन धर्म से समानता कौन रखता है? तो सांख्य रखता है। कैसे याद रखेंगे? तो जैन व्यापारी एक क्या था? संख का व्यापारी था। फिर पूछा कि जगत की उत्पत्ति जो आजीवक है वो कहते हैं, ये सांख्य वो कहता है कि जगत का जो उत्पत्ति है केवल 2 चीज़ों से मिलकर हुआ है। जगत का जो उत्पत्ति है केवल 2 चीज़ों से मिलकर हुआ है, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। एक है प्रकृति और एक है पुरुष, और ये प्रकृति और पुरुष का जो मिलन है इन्हीं से जगत का उत्पत्ति हुआ है। और इस दोनों को मिलन कराने में ईश्वर का कोई भूमिका नहीं है, ईश्वर का कोई भूमिका नहीं है, यानी कि दोनों अपने आप मिल गया है। इसी कारण जो है सांख्य को क्या बोलते हैं? अनिश्वरादि। क्या बोलते हैं? अनिश्वरादि। फिर उसके बाद है सांख्य आत्मा के पुनर्जन्म और संक्रमण का सिद्धांत स्वीकार करता है। ठीक है, सांख्य के अपोजिट क्या है? योग दर्शन। योग का कौन है प्रमुख? पतंजलि। ये बोलते हैं कि लेकिन योग दर्शन ईश्वरवादी दर्शन है, जबकि सांख्य ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। इसका भी मानना है कि जो पूरा संसार है वो प्रकृति और पुरुष से मिलकर बना है, लेकिन ये प्रकृति और पुरुष का मिलन कौन करवाता है? ईश्वर, जबकि सांख्य ईश्वर को नहीं मान रहा था। फिर ये योग दर्शन में योग के 8 वो अंग बताया है। कौन कौन है अंग? इसमें है आपको ध्यान, आसन, प्राणायाम, नियम, धारणा, यम, प्रत्याहार, समाधि, ये सब 8 वो है। फिर अब वैशेषिक दर्शन जो कि कनाद बताते हैं, महर्षि कनाद। इसको उलूक दर्शन भी बोलते। क्या बोलते? उलूक दर्शन। वैशेषिक दर्शन परमाणु की अवधारणा दिया। भौतिक शास्त्र का उदय, ये भी जैन धर्म से समानता रखता। सांख्य भी रखता था। भगवान का अस्तित्व माना। बोले वैशेषिक भगवान का अस्तित्व मानता है, बोलता है कि पहले जो परमाणु था वह रुका हुआ था, लेकिन भगवान ही परमाणु में गति दिए, जिससे ये पूरा संसार परमाणु से बन गया। पंच तत्व का अवधारणा दिया, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। फिर जो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन कौन है? गौतम
कैसे याद रखेंगे? तो गौतम बुद्ध न्याय करेंगे। सांख्य दर्शन के ये विपरीत है। ये क्या है? असत कार्यवादी सिद्धांत है। ये कार्य कारण को नहीं मानता, मतलब कारण को कार्य का कारण नहीं मानता। ये न्याय दर्शन जो है ये बोलते हैं जो ज्ञान है दो प्रकार का हो सकता है, एक अनुभव और एक स्मृति। एक अनुभव जो तुम अनुभव करोगे, एक स्मृति मतलब जो तुम्हारे मेमोरी में याद रहेगा, वही ज्ञान का प्रकार है। फिर बोले जो अनुभव है वो भी आपस में दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रमा, एक होता है अप्रमा। प्रमा मतलब कि जो चीज़ हम देख रहे हैं उसी के बारे में सोच रहे हैं। अप्रमा मतलब देख तो रहे हैं तुमको लेकिन सोच कुछ और रहे हैं। तो यही अनुभव का प्रकार बताएं। फिर ये पूछा था बीपीएससी में तैयारी में कि तर्कशास्त्र का उदय कब हुआ? तो न्याय दर्शन से हुआ। न्याय दर्शन से हुआ तर्कशास्त्र का उदय। कैसे याद रखेंगे? तो गौतम बुद्ध तर्क करते थे, गौतम बुद्ध तर्क करते थे। अब ज्ञान की बात करेंगे तो तर्क की बात करेगा ही ना। न्याय का शाब्दिक अर्थ ही है तर्क या निर्णय। ये न्याय सूत्र कौन लिखा? तो गौतम लिखे न्याय सूत्र। न्याय दर्शन पर न्याय वाक्य का क्रमबद्ध क्या है? तो प्रतिज्ञा है, हेतुकरण है, उदाहरण है, उपनयन है, निगमन है। न्याय दर्शन भगवान का अस्तित्व को माना, ये भगवान के अस्तित्व को मानते थे। फिर मीमांसा, मीमांसा को ही पूर्व मीमांसा को ही मीमांसा बोलते, पहले वाले मीमांसा को। इसमें सबसे पहला याद रखना है, इसमें अपूर्वा का सिद्धांत दिया गया है। अपूर्वा का सिद्धांत पूर्वी मीमांसा में दिया हुआ है। एक आवरण बनता वही अपूर्वा का सिद्धांत। मीमांसा का अर्थ क्या है? तर्क करने और अर्थ लगाने की कला। तर्क करने और अर्थ लगाने की कला। लेकिन तर्कवाद का उदय किससे हुआ है? तर्कशास्त्र का तो न्याय सिद्धांत से हुआ। इसके प्रणेता कौन थे? जेमिनी थे। ये देखो थोड़ा अजीब बगलान जैसा था। जेमिनी यानी जेमिनी से याद रखो मामा या मामा से मीमांसा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वैदिक कर्म कांड की उपयोगिता, यानी कि वैदिक कर्म कांड की उपयोगिता, यानी कि उपयोगिता को सिद्ध करना। ये बोलते थे कि वेद में जो लिखा है वही धर्म है और धर्म ही कर्म है, ठीक है ना। ये बोलते थे कि जो वेद में लिखा है यज्ञ करना, तुम बस यज्ञ करो, भगवान की भी चिंता नहीं करो, काम की चिंता नहीं करो। तो यही लिखा हुआ था पूर्वी मीमांसा में, सारा काम तुम्हारे यज्ञ करने से हल हो जाएगा। इसका ग्रंथ कौन है? मीमांसा सूत्र, जो जैमिनी लिखा। लेकिन आगे चल के जो ब्रह्म सूत्र लिखेंगे बादरायण लिखेंगे, ठीक है। फिर से कुमारिल भट्ट और प्रभाकर नामक विद्वान पूर्वी मीमांसा से ही संबंधित है, याद रहेगा। ये बोले कि कौन पूछेगा कौन जो है वेद को शाश्वत माना और सभी ज्ञान का अधिकारी माना? तो मीमांसा या फिर पूर्वी मीमांसा। कैसे याद रखेंगे? तो मामा बोले, मीमामा मतलब मीमांसा है, कि बोले कि वेद में यज्ञ लिखा है तो तुम बस यज्ञ करो, ठीक है, याद हो गया। अब है उत्तरी मीमांसा। अब है उत्तरी मीमांसा। उत्तरी मीमांसा का मतलब वेदांत, पूर्वी मीमांसा का मतलब मीमांसा। यह वेद का अंत यानी उपनिषद पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। उत्तरी मीमांसा को वेदांत भी बोलते हैं। इसके प्रमुख कौन थे? बादरायण। कैसे याद कराए थे? तो उत्तराखंड बद्रीनारायण। वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेदों का अंत यानी उपनिषद। यहाँ पे देखो सबसे प्रमुख बात ये दोनों लिखा हुआ है। उत्तरी मीमांसा पूर्वी मीमांसा में कुछ कुछ अंतर है जो तुम समझोगे। जो पूर्वी मीमांसा है वह वेद पे आधारित था। पूर्वी मीमांसा या मीमांसा वेद पे आधारित था। ये यानी वेद पे आधारित मतलब कर्म पे फोकस करता था। कर्म मतलब कर्म कांड, यज्ञ करो, इस पे फोकस करता था। जबकि जो उत्तरी मीमांसा है यानी वेदांत, वो ज्ञान पे फोकस करता है। उत्तरी मीमांसा में ज्ञान, मोक्ष, ये सब आत्मा, ये सब की बात होती है, इस पे अधिक फोकस करता है। और जो उत्तरी मीमांसा है वो उपनिषद को आधार बनाता है, लेकिन जो पूर्वी मीमांसा था वो वेद को सत्य मानता था। फिर आपको याद रखना है, यह ज्ञान, ब्रह्मा की प्राप्ति और आत्मा की मुक्ति, मोक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। जबकि जो पूर्वी मीमांसा है यज्ञ पर खाली बात करता था कि यज्ञ करो सारा चीज़ हल हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये कर्म की बात करता है, ठीक है, ज्ञान की बात करता है।
उत्तरी मीमांसा। फिर आपको याद रखना ग्रंथ के बारे में, जो उत्तरी मीमांसा उसका प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, यही लिखा है बादरायण। ठीक है, इस सिद्धांत या किताब के अनुसार ब्रह्मा ही अंतिम सत्य है, बाकी सब माया है। ठीक है, ब्रह्मसूत्र मेन बुक है। आगे इसी के जटिल शब्दों को ही समझाएगा। कौन सब? वही शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब समझाएगा ब्रह्मसूत्र पर ही। आगे चल के बादरायण द्वारा रचित उत्तरी मीमांसा के प्रमुख ग्रंथ जो ब्रह्मसूत्र है, उसी पर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य भाष्य भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब जो आता है ये सब वेदांत दर्शन है, ये सब उपनिषद को मानता है, ये सब उत्तरी मीमांसा को मानता है, ये सब ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करेगा, टीका लिखेगा, उसी पे दर्शन देगा। वेदांत में 3 चीज़ों की प्रधानता है: आत्मज्ञान, आत्मविचार, मोक्ष, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विचार। फिर उसके बाद है कि इसमें से चार्वाक का कौन सा 2 संप्रदाय है? तो चार्वाक धूर्त है, चार्वाक अपने आप को सुशिक्षित समझता था। फिर से चार्वाक दर्शन का केंद्रीय विषय क्या है? बृहस्पति सूत्र। ब्रह्मसूत्र नहीं, ब्रह्मसूत्र किसका है? ब्रह्मसूत्र तो ये है उत्तरी मीमांसा का, लेकिन बृहस्पति सूत्र ये इसका है। ठीक है, इसको लिखा हुआ कौन है? चार्वाक। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। चार्वाक दर्शन प्रणाली क्या कहलाती है? लोकायतन प्रणाली भी कहते हैं। चार्वाक को क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिकवादी भी बोलते थे। नहीं, भौतिकवादी नहीं, चार्वाक बृहस्पति विचारधारा पर नींव रखी गई। बृहस्पति भी इसके संस्थापक माना जाता है चार्वाक के। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो कौन सा कथन गलत है चार्वाक के लिए? तो चार्वाक के लिए गलत कथन है बी। चार्वाक के लिए शब्द ही एकमात्र प्रमाण है? नहीं, चार्वाक जो है प्रत्यक्ष चीज़ों को मानता था। ठीक है, चार्वाक जो प्रत्यक्ष चीज़ों को मानता था। चार्वाक किसी शब्द, पुस्तक, अनुमान, इन सभी को नहीं मानता था। ठीक है, जबकि जो जैन धर्म है ये दोनों को मानता था। ठीक है, यहाँ देखो सब लिखा हुआ है। ज्ञान का सूत्र चार्वाक सिर्फ प्रत्यक्ष को ही माना था, जबकि जैन दोनों। फिर से किस दर्शन में ज्ञान का स्रोत अनुमान स्वीकार नहीं किया गया है? तो चार्वाक सिर्फ उस जो दिखेगा वही मानेगा। आकाश नहीं दिख रहा है तो आकाश को भी नहीं माना था चार्वाक। तो क्या चार्वाक मोक्ष का भी विरोधी था, याद है ना? चार्वाक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम मूल्य है? चार्वाक सिर्फ एक ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, काम पे। ऐसे तो अर्थ पे भी ये धर्म को तो मानता ही नहीं है, मोक्ष को मानता ही नहीं, इस दोनों को मानता था, इसको भी नहीं मानता है। उसमें भी सबसे अधिक माना किसको? काम को। किसने कहा कि चेतन शरीर ही आत्मा है? मतलब कि चार्वाक बोला मोक्ष क्यों लोगे, जिंदगी में आए हो तो पियती वाला है, पीते रहो, ये चार्वाक मजे लो। लोकायत दर्शन चार्वाक एक प्राचीन भारतीय दर्शन के कितना सब कुछ मूल टोटल 5 है, लेकिन चार्वाक 4 को मूल तत्व माना है, आकाश को नहीं माना था। जैन धर्म का विचार है कि जैन में आत्मा को जीव बोला गया। ये सवाल पूछ सकता है, जैन धर्म में आत्मा को क्या बोला गया? जीव। चैतन्य जीव का मूल रूप है। जीव जो है नित्य है लेकिन शरीर अनित्य है। जीव जो है नष्ट नहीं हो सकता लेकिन शरीर नष्ट हो सकता है, ये लाइन याद रखेंगे। जीव में 4 परिपूर्णताएं हैं: अनर्थ, ज्ञान, शक्ति, दर्शन, सुख। फिर से 4 फोल्ड पार्ट दिया था, ये पढ़ लेना ये जैन का। फिर सांख्य दर्शन के विकास को क्या माना जाता है? चरण क्रमात्मक प्रक्रिया। सांख्य दर्शन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये देखो कौन सा सही है वो छोड़ो, ये देखो कि कौन सा गलत है। ये देखो ये गलत हो सकता है सांख्य के बारे में। सांख्य का दावा है कि ईश्वर का अस्तित्व है, नहीं। सांख्य क्या है? अनिश्वरवादी। सांख्य बोला कि जो दुनिया है ये जो दुनिया है 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ, प्रकृति और एक था प्रकृति और एक क्या था? प्रकृति और एक था प्रकृति और एक था
तो जो चार्वाक है, देखो ये सांख्य के बारे में ये कथन गलत है, क्योंकि जो सांख्य है वो अनईश्वरवादी था। उसका मानना था कि ईश्वर नहीं होता है, क्योंकि जो चार्वाक सांख्य है वो मानता था कि ये जो पूरा दुनिया है, ये जो पूरा दुनिया है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है पुरुष और एक है प्रकृति। इस दोनों की मिलन से बना है, और इस दोनों को मिलाने में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। ये दोनों खुद मिल गए हैं, ठीक है। इसी कारण ये सिद्ध नहीं करता। सांख्य दर्शन सिद्धांतात्मक सत्कार्यवाद का सिद्धांत सांख्य में ही है। असत्कार्यवाद पूछे तो किस में है? तो ये था आपको असत्कार्यवाद। नहीं, असत्कार्यवाद किस में था? योग में। असत्कार्यवाद शायद था, पता नहीं किस में था। अच्छा, किस तत्व को योग दर्शन में प्रधानता देकर व्याख्या की गई थी? योग दर्शन में ना चित्त को बहुत प्रमुख माना गया है। प्रकृति पुरुष ये तो माना गया था। देखो ये भी बोलता है कि इस दोनों से ही संसार का निर्माण हुआ, लेकिन जो संसार का निर्माण करवाया है इस दोनों को मिला के वह ईश्वर करवाया है। अच्छा, इस दर्शन में किसको प्रधानता दी गई है? तो चित्त को, आत्मा को। फिर योग कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर सभी बल देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बल देता है उपनिषद। एक से अधिक ऑप्शन भी, लेकिन फिर भी उपनिषद को ही मार के आएंगे, ठीक है। फिर से प्रकृति और पुरुष से उत्पन्न हुआ है, यह बात कौन बोलता है? सब कुछ। तो ये सांख्य भी बोलता है और प्लस योग भी बोलता है, लेकिन योग बोलता है कि इसमें ईश्वर की भूमिका है, लेकिन सांख्य बोलता है इसमें ईश्वर की भूमिका नहीं है। ये लाइन याद है? सांख्य का है। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता उपनिषद, सबका नाम दिया लेकिन फिर भी उपनिषद सबसे अधिक यही बल देता है। ये एक बार देख लेना न्याय दर्शन का कैसे कैसे है। न्याय दर्शन का पर्याप्त है। न्याय दर्शन में किस पर बात किया गया है? तो न्याय दर्शन में दो चीज़ पे, बुद्धि उपलब्ध पे न्याय बोले थे ना, कि न्याय जो है ज्ञान का दो स्रोत मानता है, एक तो अनुभव, दूसरा स्मृति जो तुम्हारे मन में है, मेमोरी में याद है। अनुभव में भी दो चीज़ बोला था, एक तो प्रमा जो देख रहे हो उसी के बारे में सोच रहे हो, एक अप्रमा का सिद्धांत दिया था जो देख कुछ और लेकिन सोच रहे हो कुछ और, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखो, न्याय दर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वाद विवाद पद्धति में बौद्धिक अन्वेषण के साधन के रूप में संवाद द्वारा चर्चा तर्क शामिल है। न्याय में तो तर्क शामिल है ही, तर्कवाद को तो यही से हुआ, बिल्कुल सही है। अनुमान वह वस्तु ज्ञान है जो तर्क के आधार पर, न्याय में ज्ञान का सूत्र के रूप में अनुमान को भी माना गया, ये भी सही है। न्याय दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता नहीं। न्याय दर्शन जो है प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण कौन मानता है? चार्वाक। न्याय दर्शन के अनुसार तो ज्ञान वो अनुमान से भी हो सकता है और प्लस स्मृति में जो आपको याद है उसके आधार पे भी हो सकता है, ठीक है। डी भी सही है, इसमें तर्क की बात थोड़ी है। ये वाला लाइन किसके लिए सही था? चार्वाक। केवल उसको प्रत्यक्ष ही चीज चाहिए चार्वाक को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय से मीमांसा सूत्र लिखा? मीमांसा सूत्र लिखना किसने? जैमिनी ने। उत्तरी मीमांसा किसने? बादरायण ने क्या लिखा था? ब्रह्मसूत्र, ठीक है। भारतीय दर्शन में संस्कृति में अनंग किसे कहा गया है? काम को ही अनंग कहा गया। चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य क्या है? चार्वाक सबसे अधिक प्रधानता देता है काम को, काम का आदमी काम को प्रधानता। दर्शन में त्रिरत्न किसको मानता है? तो बौद्ध दर्शन में ही है त्रिरत्न, ठीक है ना। एक बार इसको देख लेंगे, बौद्ध दर्शन होगा नहीं, जैन दर्शन होगा त्रिरत्न कि बौद्ध। एक बार आप AI से ये वाला सवाल देख लेना, BBI है।
अनात्मवाद का सिद्धांत किसमें है? अनात्मा बौद्ध दर्शन में। देखो, आत्मा को ही बौद्ध में कहा गया अनात्मावाद, सांख्य में कहा गया है पुरुष, वेदांत में आत्मा ही कहा गया, जैन में जीव कहा गया है, सांख्य में पुरुष कहा गया। याद रखेंगे आत्मा को। अपूर्वा का सिद्धांत मीमांसा में, वो भी किस में? पूर्वी, पहले वाले मीमांसा में। भारतीय दर्शन में नव बौद्धवाद का प्रतिपादक बुद्ध। व्यवहारिक वेदांत स्वामी विवेकानंद, न कि दयानंद। कपिल सांख्य पद्धति में सबसे पुराने प्रण होता है, सबसे पुराना जो है सांख्य ही है। कपिल यह बतलाता है कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। बिल्कुल सही है, इस बारे में विश्वास नहीं। कौन सी नास्तिक विचारधारा? बौद्ध, जबकि ये सब आस्तिक। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण है, तो तत्व के सभी लक्षण उत्पत्ति, क्षय, नित्यता। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार क्या है? अविद्या के कारण ही संस्कार है। चेतन का शरीर है, जीवन है, मजा लो, चरवाक। तो ये हो गया।